signature pan masala, the taste of victory. आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। जिस तरह से अभी तक सभी पार्टियां ब्राह्मणों को दरकिनार किए हुए थे, किसी को भी कहीं पर भी ब्राह्मण नज़र नहीं आ रहा था। अगर बात करी जाए तो किसी भी पार्टी की नज़र में ब्राह्मण को लेकर किसी तरह की हलचल भी नहीं थी। लोग, चाहे वो सपा, बसपा व कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यहाँ तक कि भाजपा ने भी ब्राह्मणों से किनारा किए हुए थे। जैसे ही 2022 का चुनाव नज़दीक आया, लोगों ने ब्राह्मणों को आगे करना प्रारंभ कर दिया। जिस तरह अगर बात किया जाए तो बसपा की सुप्रीमो मायावती ने इस कार्य के लिए राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को आगे करती हुई नजर आई। अगर हम सपा की बात करते हैं तो सपा ने भी अखिलेश यादव ने परशुराम की मूर्ति के साथ साथ ब्राह्मणों को एकजुट करते हुए सपा के पाले में लाने का प्रयास करते दिख रहे हैं। अगर बात आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वहाँ पर भी खुशी दुबे जैसे मामले को उठाकर ब्राह्मणों को अपने पाले में करने का प्रयास दिख रहा है। कांग्रेस के नेता, और अगर कांग्रेस के नेता की बात की जाए तो समय समय पर जनेऊ की राजनीति करते नज़र आते हैं, लेकिन देखना यह है कि ये ब्राह्मण किस पाले में नज़र आते हैं। अब जिस तरह से भाजपा की बात करी जाए तो भाजपा ने जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण करते हुए ब्राह्मणों को अपने पाले में करने का प्रयास किया है, वो प्रयास कितना सफल होता हुआ दिखाई पड़ता है, ये बात तो 2022 के विधानसभा के चुनाव में ही दिखाई पड़ेगी। क्योंकि अब 2022 के विधानसभा के चुनाव पर लोगों की नज़रें गड़ी हुई हैं। आखिर ब्राह्मण किस दल के साथ होगा, कौन सी पार्टी इस ब्राह्मणों को लेकर परचम लहराते हुए नजर आएगी। लाइव टुडे से जय त्रिपाठी की रिपोर्ट। विधानसभा 2022 का चुनाव बिल्कुल निकट आ चुका है और आप देख सकते हैं कि लगातार सभी पार्टियां इस समय ब्राह्मण को एकजुट करने में जुटी हुई हैं। आखिर ब्राह्मण को अपने पाले में लाने का पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही। भाजपा के साथ चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी इस वक्त ब्राह्मण को कहीं ना कहीं एकजुट करके अपने पाले में लाने का प्रयास करें। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब 2022 का चुनाव आता है तभी ये ब्राह्मण याद आते हैं। आखिर क्या ऐसी बात है जो ब्राह्मण अगर उनके साथ होंगे क्या वो 2022 का चुनाव जीत लेंगे? इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए जो आने वाले 2022 का विधानसभा का चुनाव है उसमें ब्राह्मण कितने महत्वपूर्ण है, इन्हीं सब बातों को लेकर आज राय लोगों की जानते हैं कि आखिर उन लोगों की, आम जन लोगों की क्या राय है। आखिर ब्राह्मण को 2022 के चुनाव या जब अन्य चुनाव आते तभी तो याद किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं अनुराग पांडे एडवोकेट हूँ और पार्षद भी रहा हूँ इसी क्षेत्र से, और ब्राह्मणों का हमारा एक संगठन है ब्राह्मण महासभा का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से अगर बात चल रहा है तो 2022 का चुनाव आ गया, सभी पार्टियां ब्राह्मण को एकजुट करके अपने पाले में आए। ऐसा क्या वजह हो सकता है जो मायावती जी हैं या समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी ब्राह्मण को चुनाव के समय क्यों जाते हैं? असल में भाई ब्राह्मण जो है सबसे नरम चारा है, इसको कोई भी कभी भी खा सकता है और भाईचारा बना करके खाते हैं लोग। पहले तो चुनाव के पहले भाई, उसके बाद फिर वो चारा हो जाता है और बेचारा बन के बाद में घूमता है। तो इसलिए ये लोग सोचते हैं कि इसको किसी तरीके से बरगला करके और परशुराम जी के नाम पर कहीं ब्राह्मण को आगे करके कहीं खुशी दुबे को ले आते हैं। मैं उनसे ये लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार थी अभी समाजवादी पार्टी की, तो ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कौन सी नीतियाँ लागू की थी? एक भगवान परशुराम जी के नाम पर छुट्टी घोषित कर देना ही काम नहीं है। इसके अलावा कितने ब्राह्मणों को नौकरियां दी थी, कितने ब्राह्मणों को रोजगार करवाया था, कितने ब्राह्मण, और जो हरिजन एक्ट का मामला चलता था कितने ब्राह्मणों को उनसे छूट मिली थी, और ब्राह्मण सवर्ण आयोग बनाया क्यों नहीं बनाया?
इस तरह मायावती जी जब कहती हैं कि मैं खुशी दुबे का केस सतीश चंद्र मिश्रा जी लड़ने जा रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि हरिजन एक्ट के बारे में उनकी क्या राय है। हरिजन एक्ट वो ख़त्म करेंगे कि नहीं ख़त्म करेंगे? जो सैकड़ों हमारे भाई जो हरिजन एक्ट से पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए उनका क्या विचार है, उसको कब ख़त्म करेंगे? इन सब मुद्दों को लेकर के हम चाहते हैं कि खुल करके सामने आए उनका मत, पार्टियों का मत, जो ब्राह्मणों के हित में बात करेगा हम लोग उसके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, देश की धारा के साथ जुड़ करके काम करता है, देश सर्वोपरि है, जो देश की बात करेगा ब्राह्मण उसके साथ ही खड़ा है। जिस तरीके से बात की जा रही है कहीं ना कहीं ब्राह्मण को लेकर, ब्राह्मण की जो भी इनकी राय थी उन्होंने राय बताई कि 2022 में क्यों ब्राह्मणों को आगे किया जा रहा है। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। और ऐसा क्या वजह है जब 2022 का चुनाव आता है तभी ये ब्राह्मण ज़्यादा इतना करते थे? और मैं ये कहता हूँ ये जो ब्राह्मण समाज का जो संगठन बनाने के साथ साथ जो ये राजनीतियाँ खेली जा रही है, ये राजनीतियाँ क्यों खेली जा रही है? क्यों कि मुसलमान भाईचारा, अपना भाईचारा, लेकिन जब ये अपना मत या अपना कुछ ऐसा कहते कि मुझे यही फायदा हो, तो ये ब्राह्मणों को बनाने के लिए ये क्यों सोचा जाता है कि ब्राह्मण को अपनी ढाल बना लेते हैं। और उस ढाल के पीछे क्या इनका मकसद होता है ये तो कोई खुल के नहीं बता सकता, बस अपना उल्लू सीधा करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे कि ब्राह्मणों के सब नीचे हो। हम ये कहते हैं ब्राह्मण एकता जिंदाबाद रहे और हिंदुस्तान हमेशा आबाद रहे। जिस तरह से अगर बात की जाए तो जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण को 2022 के चुनाव में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर इसी तरह तो चुनाव में ही ब्राह्मणों को याद किया जाएगा या ऐसे भी याद किया जाएगा, या ब्राह्मण अब अन्य किसी के साथ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? ब्राह्मण तो सबके साथ संतोष कुमार सकता था, ब्राह्मण तो सबके साथ रहता है। ब्राह्मण तो वो है हर एक वर्ग का विकास चाहता है, हर एक पार्टी उसके पीछे पड़े हुई है। ब्राह्मणों को कोई भी सरकार नहीं बना सकता है, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति तो समाज में बहुत सारी अपेक्षाएँ हैं। ब्राह्मणों को लोग बहुत बुरी नजर से देखते हैं, ब्राह्मणों को लोग इतना भला बुरा रहते हैं। ब्राह्मण से कहीं भी जाइए आप, अगर आप जान के ब्राह्मण चार आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये भावना से देखते हैं उसको कि क्या बताए। और बिना ब्राह्मणों के सरकार बनी नहीं सकती, चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो। कांग्रेस के साथ किया तो कांग्रेस सरकार की, सपा ने साथ किया सपा सरकार बनी, बसपा ने साथ किया बसपा सरकार बनी, और भाजपा ने साथ भाजपा साथ दिया तो भाजपा सरकार बनी। ब्राह्मण तेजो बलम बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्राह्मण से बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो जिस तरीके से अगर बात की जा रही तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आज जो ब्राह्मण लोगों को एकजुट करने की बात चल रही, लोगों की क्या राय है 2022 के चुनाव में ही ब्राह्मण क्यों याद आते हैं, ये भी आपने जान लिया। और किस तरीके से सियासी हलचल चल रही है ये आप देख सकते हैं। 2022 का चुनाव बिल्कुल निकट आ चुका है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये किस दल बल के साथ जुटते हैं और किस तरीके से, देखने वाली बात है ब्राह्मण को कहाँ पे रखा जाता है और ब्राह्मण किस हलचल तक पैदा करते हुए विधानसभा का चुनाव जिताता हुआ नजर आएगा। अब किस पार्टी के साथ है और कौन चुनाव जीता ये तो 2022 में ही देखेंगे। लखनऊ से लाइव टुडे के लिए मैं जय त्रिपाठी।